हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। आज की हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एनी टाइम आपका कोई भी क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में, तो आप पूछ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। 1/10/2024, आज 1 अक्टूबर है। तो आज की मार्केट को हम देखना स्टार्ट करते हैं। 9:15 से डाटा को देखेंगे। नए वाले वर्जन में मैं इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता, लेकिन वहाँ पर डाटा थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, डाटा सही से नहीं आ रहा है। जैसे ही उसमें डाटा सही से आएगा तो मैं नए वाले वर्जन में इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँगा। तो चलिए पुराने वाले वर्जन से ही स्टार्ट करते हैं। 9:15 से जो डाटा आप देख रहे हैं, सपोर्ट आपका कहाँ पे है? सपोर्ट आपका है 25,800 पर है, और 25,800 पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 9:15 से है डाटा, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका 26,000 पर स्ट्रॉन्ग है, यानी 200 की रेंज हमको दिख रही है। पहले टिक में हमें 200 की रेंज दिख रही है। चलिए आगे लेके चलते हैं, एक टिक आगे करेंगे और इसको फिर से देखते हैं क्या है। कि जो रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पर था, वो नीचे की तरफ आके शिफ्ट हो गया 25,900 पर। और सपोर्ट हमारा WTT होने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे लेके चलते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि ऐसा डाटा तो नहीं था वैसे। चलिए ठीक है, जो दिखा रहा है इसी पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन लास्ट में फिर यही हो गया था। तो पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था 25,900 पर, और 25,900 से ऊपर की तरफ WTT था। इसके बाद फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो ये चीज़ दिख रही थी, लेकिन अभी जो डाटा दिख रहा है वो 26,000 से 25,900 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। और सपोर्ट हमारा WTT हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक 8 नंबर का सिनेरियो हमारा बनता है, सॉरी 9 नंबर का सिनेरियो बनता है। सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड। 9 नंबर के सिनेरियो में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी सेफ नहीं होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस दोबारा ऊपर की तरफ आया है। अगेन ये WTB है, अगेन ये WTB है। फिर से आगे लेके चलते हैं। ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो रही है, साथ ही ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में तो रेजिस्टेंस बॉटम पर शिफ्ट होकर अगेन अगर ऊपर की तरफ चला गया है, यानी 25,900 पर आया, इसके बाद फिर 26,000 पर अगर चला गया, तो एक तरीके से क्या हुआ ये बुल रन तो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसी प्लेस पर गया तो इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। सपोर्ट का एक प्रेशर है कि WTT अगर बनाए तो सपोर्ट से एक ट्रेड हो सकता है। अभी जो WTT है तो WTT -1 से, ठीक है। जो 9 नंबर का सिनेरियो है वो सिनेरियो हमारा खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा से वही सिनेरियो आ गया, क्योंकि अब ये देखिए यही सिनेरियो था कि रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। तो ये एक तरीके का 9 नंबर सिनेरियो होता है। और 9 नंबर के सिनेरियो में हमारा ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, यानी 25,900 का सपोर्ट और 25,900 का रेजिस्टेंस कभी सेफ नहीं होगा। सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 हमारे लिए सेफ होता है। सेफ का मतलब वहाँ से हम अपने ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं, कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 9:20 से आगे अब दोनों परसेंटेज लगभग लगभग सेम ही डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये 92% है, 94% है। और अगर हम आगे देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस साइड में भी ऊपर कोई परसेंटेज नहीं दिख रही है, और ना ही सपोर्ट साइड में नीचे कोई परसेंटेज दिख रही है। तो रेंज हमें दिख रही है कि सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 ही मार्केट की रेंज दिख रही है। चलिए लेके चलते हैं। 9:23 पर अगर हम देखें तो 95%, और ऊपर वाली 98% है। चलिए ठीक है। 90 92%, 95%। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसको। 92 95 है अभी भी। 9:25 पर अभी देखिए 86 हो गई और ये 92 हो गई, यानी दोनों डिक्रीज हुई है। लेकिन नीचे वाली सपोर्ट की साइड की परसेंटेज ज़्यादा डिक्रीज हुई है। अगेन फिर से थोड़ी सी बड़ी है। 9:30 पर एक ट्रेड बना था, उसको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, तब मैं आपको 4 मैच का लाइन वगैरह बनाने के लिए बताऊँगा, ठीक है। 86% और ये 91%, यानी नीचे की तरफ की डिक्रीज है, ऊपर की तरफ वाली अभी स्टेबल है थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए 9:30 हो गया, ठीक है। 9:30 पर हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपका 25,900 पर है, और 25,900 के नीचे 850 का एक डाइवर्जन है, जो सपोर्ट -1 कहलाता है। यहाँ पर क्या है वैल्यू? 850 की वैल्यू आ रही है। 805 आ रही है वैल्यू, ठीक है। 805 आ रही है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर 805 के आसपास। ये एक्चुअल वैल्यू 25 की है। चलिए अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब हम लाइन बनाएंगे, 4 मैच का लाइन हम बनाएंगे। तो सपोर्ट की एक लाइन जो एक्चुअल वैल्यू की होती है वो 875, और 925 की एक लाइन पहले बना लीजिए।
एक लाइन होगी जो 875 और 925 की होगी। 925 पर एक लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, उस टाइम का ये रेजिस्टेंस है। और एक हो गया 875 का, 875 पर ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया। और एक लाइन हम सपोर्ट -1 की बनाएंगे। सपोर्ट -1 की लाइन जो होती है वो 825 होगी, सपोर्ट -1 है ये। और एक लाइन हम बनाएंगे सब रेजिस्टेंस +1 की। रेजिस्टेंस +1 क्या है? रेजिस्टेंस +1 आपका 975 होगा। ये रेजिस्टेंस +1 हो गया। अब मैं जो बताया हूँ कि रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 हमारे लिए सेफ़ होगा, सेफ़ नहीं होगा, एक डिसीजन लेने वाली जगह होगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं सीधा। अब सिनेरियो को अगर हम देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस की परसेंटेज हमारी कुछ देर के लिए स्टेबल थी, लेकिन फिर से डिक्रीज होना चालू हुई है। तो ये बढ़ भी रही है, घट भी रही है, लेकिन उसके मुताबिक सपोर्ट की परसेंटेज ज़्यादा है, डिक्रीज हुई है। यानी सपोर्ट जब से डिक्रीज हो रहा है तब से लगातार डिक्रीज ही हो रहा है, और ये कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो सपोर्ट -1 की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू हमारी 825 होती है, लेकिन वैल्यू 805 दिखा रहा है। और एक्चुअल वैल्यू से अगर आप ट्रेड को बनाते हैं यहाँ से, तो आपका यहाँ से 20 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है, 5 तक का ये रिस्क है। एक 5 की भी लाइन बना के रख लीजिए, क्योंकि ये आपका रिस्क होगा। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी तो इतना ही आपका रिस्क होगा। ये लाइन है, ठीक है, यहाँ तक का आपका रिस्क होगा। जो ये रेड कैंडल है यहाँ तक आ सकती थी, और यहाँ से इसको एक बार रिवर्स होना ही था। यहाँ से रिवर्स होकर अगर कुछ नहीं होता तो 25 पॉइंट जरूर मिलता, लेकिन अगर यहाँ से मिलता तो 25 पॉइंट, अगर यहाँ से मिल रहा तो सीधा 50 पॉइंट। ये ट्रेड मैं किया हूँ, और ये ट्रेड मुझे लगता है कि कई लोग किए होंगे, क्योंकि ये ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं थी। 20 पॉइंट का रिस्क लेके आप अपना 50 पॉइंट का ट्रेड कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। तो ये ट्रेड एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लेके चलते हैं 9:45 वाले डाटा पर। 9:45 पर क्या हुआ है? सपोर्ट आपका 84% है और रेजिस्टेंस आपका 89 है। दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। लेके चलते हैं हम इसको 9:35 पर। कितना टाइम है ये? 9 बजकर ऊपर कितना, 9:45, ठीक है, 9:45 पर लेके चलता हूँ मैं। 9:45 पर क्या हुआ कि जो सपोर्ट वाली परसेंटेज थी वो इंक्रीज होने लगी, और रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज है वो आपकी डिक्रीज हुई है, और ठीक ठाक डिक्रीज हुई है। 82% है, 89% से 82% है, और 84% से 96% है, ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर गेम ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो मार्केट नीचे की तरफ बेयरिश है। लेकिन हमारा टॉप क्या है? टॉप हमारा जब तक ये रेजिस्टेंस WTT है तब तक हमारा टॉप रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस +1 मार्केट लगा सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस +1 लगा सकती है जब तक कि WTT हालांकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने में भी 7% बाकी है, और नीचे की तरफ ये मार्केट जा सकती है। लेकिन सेफ जो आपका प्लेस होगा, ये 9 नंबर का सिनेरियो है, इसलिए आपका सेफ प्लेस आप रेजिस्टेंस +1 ही होगा। और जब ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप रेजिस्टेंस -1 से भी एक काइंड ऑफ रिस्की का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं होगा। रेजिस्टेंस -1 की वैल्यू तो अभी ब्रेकआउट आ रही है, इसकी वैल्यू एक्चुअल जो होती है वो 875 होती है। 875 के आसपास क्या मार्केट गई हुई है या नहीं गई है? 875 के आसपास देखिए, एक्चुअल वैल्यू के आसपास गई है मार्केट। लेकिन ये क्या है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस -1 है वो। अगर रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड बना रहे हैं तो एक तरीके से हाईली रिस्की भी हो सकता है। कुछ देर के लिए मार्केट में परसेंटेज सपोर्ट की ज़्यादा भले है, लेकिन ये नीचे की तरफ मार्केट ना जाके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाते जाते अगर ये डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज थोड़ा सा भी हुआ तो रेजिस्टेंस +1 भी लगा लेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये एक रिस्की ट्रेड था। अगर किसी ने यहाँ से किया होगा तो भाई वो अपना रिस्क खुद ही समझा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्केट यहाँ तक आ सकती थी, ठीक है। यहाँ से अगर रिवर्स हुई है तो ये मार्केट यहाँ तक आ सकती थी। अगर वहाँ तक नहीं जाती है तो सिर्फ एक ही रीजन में नहीं जाएगी, जब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तभी आप रेजिस्टेंस -1 से एक ब्लड बाथ का ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर अगेन WTB बना लिया है, और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर गया, टॉप से बॉटम आया, और बॉटम से फिर टॉप पर गया था, अगेन बॉटम पर आकर ये स्ट्रॉन्ग किया है। तो इसका मतलब है इसका प्रेशर बियरिश है और इसका भी प्रेशर बियरिश है। बॉटम से टॉप पर जाकर फिर अगेन इसकी परसेंटेज बढ़ी है, तो एक तरीके का ये ब्लड बाथ है। लेकिन ब्लड बाथ में आपका टॉप जो होता है, जब तक ये WTT है तब तक रेजिस्टेंस +1 आपका टॉप है। जैसे ही ये डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएगा, 75% से कम हो जाएगा, तो जो न्यू UR है यानी नया रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस -1 से भी काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक ये परसेंटेज है तब तक के लिए आपका रेजिस्टेंस सेफ होगा। कम से कम आप रेजिस्टेंस से ही ट्रेड बना सकते हैं, रेजिस्टेंस -1 से रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो क्योंकि हाईली रिस्की पड़ जाएगा। तो यहाँ से ये तो मार्केट नीचे की तरफ गई है, यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो प्रॉफिट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो सेफ़ नहीं था। फिलहाल के लिए आगे हम चलते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो 10:25 पर इस कैंडल में हम देखने की कोशिश करेंगे। 10:15-20 पर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए 10:15 लगाता हूँ मैं।
10-15 पर क्या हुआ है, 10-15 पर ये सपोर्ट आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस की परसेंटेज फिर से इंक्रीज हो गई। 1% मतलब डिक्रीज तो हुई नहीं, साथ ही इंक्रीज अलग से हो गई। चलिए और आगे लेके चलते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परसेंटेज जब तक ये डिक्रीज होकर ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा टॉप क्या होगा, ये रेजिस्टेंस +1 होगा। और सपोर्ट की तरफ तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन सपोर्ट कहीं भी WTB होने की संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक परसेंटेज मिल रही है जो कि 74% है, और कोई परसेंटेज नहीं है, ये 55 है या 64 है। चलिए आगे लेके चलते हैं मैं, और यहाँ पर देखते हैं 10:50 पर। 10:50 पर अगर हम डाटा को देखें, 10:50 पर क्या आ रहा है, 10:50 पर जो डाटा दिख रहा है वो सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या किया, रेजिस्टेंस हमें कहीं से बाई करने का मौका नहीं दिया, पुट लेने का मौका हमें नहीं मिला। मार्केट यहाँ से यहाँ तक की नीचे चली गई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट चली गई है, और यहाँ भी ब्रेकडाउन दिखा रहा है, यानी इस सपोर्ट से भी नीचे मार्केट चल रही है। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो 775 होगी, लेकिन 775 से भी नीचे 760 पर मार्केट चल रही है, लेकिन हमें पुट लेने का मौका नहीं मिला है। अगर पुट कोई लिया भी होगा तो मेरे हिसाब से वो रिस्की है, क्योंकि रेजिस्टेंस +1 मार्केट का टॉप है। और बॉटम इसका क्या है, जब ये सपोर्ट टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है तो सपोर्ट -1 इसका बॉटम होगा। और बॉटम अगर हम देखें तो एक तरीके से बॉटम हमारा निश्चित है, क्योंकि सपोर्ट -1 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन में, जब तक कि रेजिस्टेंस WTT रहेगा तब तक मार्केट सपोर्ट -1 से नीचे नहीं जाएगी, और जैसे ये डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएगा तो सपोर्ट -1 नहीं, इसके नीचे कोई भी बॉटम इसका नहीं रहेगा, चाहे सपोर्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सपोर्ट -1, -2, -3 किसी भी साइड में मार्केट जा सकती है, ठीक है। सॉरी, मतलब सपोर्ट साइड में ही कितना भी नीचे जा सकती है, क्योंकि हो जाएगा ब्लड बार। अब एक चीज़ हमें और दिख रही है कि रेजिस्टेंस जो हमारा ये WTT अभी दिख रहा है, ये बाद में यहाँ पर WTB हो सकता है, जो कि 66% अभी है। तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या मौका ऐसा बना है जो ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं लेके चलता हूँ टाइम के हिसाब से और कैंडल के हिसाब से, जब मार्केट ऊपर आई है तब हम देखेंगे। और चलिए देखते हैं इसको, 12 बजे ही देख लेते हैं, 12 बजे देखते हैं 12 बजे क्या चेंजेस हुए हैं। वैसे 12 बजे से पहले आप 11 बजे ही पहले देख लीजिए, 11:30 पर, क्योंकि 11:30 पर देख रहे हैं तो सपोर्ट हमारा यहीं पर है, और साथ ही ये परसेंटेज जो 55% हमें दिख रही थी वो 62% हुई है, और ये परसेंटेज जो आपकी 66% दिख रही थी वो 77% हुई है। यानी ये परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, बियरिश प्रेशर है, और सपोर्ट वाली भी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। तो मार्केट सपोर्ट -1 के भी नीचे जा सकती है। सपोर्ट -1 के नीचे तभी जाएगी जब ये रेजिस्टेंस आपका जो WTT है 84%, जब ये WTP हो जाएगा तभी मार्केट सपोर्ट -1 से नीचे जाएगा। नहीं तो रेजिस्टेंस का ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है जिससे मार्केट नीचे की तरफ जाए, और सपोर्ट का तो पूरा प्रेशर दिख रहा है कि मार्केट ब्लड बाथ बनाना चाहता है, या नीचे की तरफ जाना चाहता है, या WTP की परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे की तरफ प्रेशर बना रही है। लेकिन रेजिस्टेंस का ऐसा कोई प्रेशर अभी नहीं दिख रहा है, जब तक कि WTP नहीं होगा तब तक कोई प्रेशर नहीं होगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं इसको 12:15 पर, क्योंकि 12:15 पर एक ट्रेड और हो सकता है SOC का, ठीक है। SOC का ट्रेड इसलिए हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस सुबह से ही कन्फ्यूजन में है, और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखिए 85% और ये 86% है। 12:15 बजे 12:15 पर आप डाटा देख रहे हैं, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस 85% WTB दिख रहा है और 86% WTT दिख रहा है। जैसे ही ये WTB हो जाएगा तो ब्लड बाथ कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये कंसीडर हम सुबह से ही कर रहे हैं। रेजिस्टेंस हमारा 26,000 से 900 पर शिफ्ट हुआ है और अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। तो इसमें 3 घंटे का SOC, शिफ्टिंग के केस में 3 घंटे का SOC होता है, और 3 घंटे के SOC में अगर रेजिस्टेंस अभी तक अपने कन्फ्यूजन को ख़त्म नहीं कर पाया है तो मार्केट सपोर्ट से एक रिवर्स लेकर ऊपर की तरफ निकल सकती है। जो सपोर्ट की वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, अब हम 12:15 के बाद ही हम SOC का डिसीजन लेंगे, क्योंकि उसके पहले जो भी सिनेरियो चलता है हम उस पर डिसीजन लेते हैं कि जो हमारा सिनेरियो है कम से कम उस पर काम हो जाए, और अगर वो मतलब 12:15 बजे तक काम नहीं हो पाता है फिर हम SOC के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो SOC के बारे में अगर हम सोचें तो सपोर्ट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू, वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 775 होती है, 775 होगी। एक 775 की हम लाइन बनाएंगे, एक 775 की लाइन बना के रख लीजिए कि मार्केट अगर इस पर मिलेगी तो मैं ट्रेड को कर लूँगा, ये होगा SOC का ट्रेड। और यहीं पर अगर हम इसकी वैल्यू देखें कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर की क्या वैल्यू है, कैलकुलेटर की वैल्यू आ रही है 43, इस टाइम 43 आ रही है, लेकिन जब मैं ट्रेड बनाया था इसमें तो 55 आ रही थी, सॉरी 43 जो दिखा रही है वो 55 आ रही थी। तो इसको मैं लेके चलता हूँ, टाइम थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ, 30 मिनट पर कर लेता हूँ, 12:30 पर। 12:30 पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो हमारा WTT था 86%, अब वो 86% नीचे और ऊपर वाली परसेंटेज डिग्री, ठीक है।
अब ये सपोर्ट क्या है, सपोर्ट कहीं भी WTB नहीं दिख रहा है। जो आपको 62 थी वो देखिए डिक्रीज हो गई और नीचे कहीं भी WTB नहीं है। तो सपोर्ट की तरफ से तो हमारा क्लियर है कि सपोर्ट से एक रिवर्सल होना चाहिए। है तो ब्लड बाथ, अभी ब्लड बाथ ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन 12 बजे तक अगर ब्लड बाथ नहीं हो पाया तो सपोर्ट से वो रिवर्स होकर मार्केट जहाँ तक WTT है या जहाँ तक रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, अगर WTT होता तो यहाँ तक, अगर ये WTB बनाया तो जहाँ तक रेजिस्टेंस है वहाँ तक मार्केट SOC के केस में ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो हम सपोर्ट से जो वैल्यू दिखा रहा है वहाँ से एक ट्रेड लेने की, देखिए अब ये 749 की वैल्यू आने लगी। तो 749 यही वैल्यू 55 की वैल्यू आ रही थी, नीचे लेके चलते हैं। और जब मार्केट 55 की एक लाइन हम बनाते हैं, देखिए 42-43 तक, ये 55 तक मार्केट आई थी, 55 तक ही वो वैल्यू भी दिखा रहा था, 54-55 की। चलिए एक लाइन हम बना लिए, 56 की लाइन है क्योंकि मार्केट यहीं तक आई है। और जब आई है तो टाइमिंग हो रही थी 12:45। तो इसको मैं लेके चलता हूँ 12:45 पर। 12:45 पर हम सपोर्ट की फिर से परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो सपोर्ट हमारा ब्रेकआउट दिख रहा है। और अगर इसकी वैल्यू आप अगर देखना चाहते हो तो रेजिस्टेंस -1 की यहाँ से देख लेंगे। ये वैल्यू देखिए 63 की वैल्यू आ रही है। लेकिन एक बार 55 की वैल्यू आई थी, जो वैल्यू थी 55 की, मैं वहीं पर एक लाइन बना के रखा था। तो सपोर्ट से मैं इसी कैंडल में ट्रेड लिया हूँ 12:45 वाली ही। यहाँ से एक SOC का ट्रेड मैं बनाया हूँ, 12:15 पर ही SOC हो गया था। लेकिन ये 45 मिनट पर SOC हुआ, तो 45 मिनट से ही SOC का ट्रेड मैं उठाया हूँ और यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा बुक किया हूँ। ठीक है, जबकि SOC का ट्रेड कहाँ तक जाता है, जहाँ तक रेजिस्टेंस है वहाँ तक, अगर रेजिस्टेंस WTB है तो जहाँ तक रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ तक जाएगी। और अगर अगर वो पूरा नहीं जाती है, जैसे मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जहाँ तक रेजिस्टेंस WTB है यहाँ तक नहीं, जहाँ तक रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाएगी। अगर रेजिस्टेंस WTB होगा तो जहाँ तक रेजिस्टेंस होगा वहाँ जाएगी। अगर वही रेजिस्टेंस WTT होगा तो जहाँ तक रेजिस्टेंस WTT होगा वहाँ तक मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो यहाँ से एक डाइवर्जन तो कम्प्लीटली मिला हुआ है, यहाँ से एक डाइवर्जन कम्प्लीटली मिला है। लेकिन इसके ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है ऊपर, ये रेजिस्टेंस की एक लाइन खींच लीजिए 925 की। 925 की एक लाइन हम बनाएंगे, जो कि 925 की देखिए EOR की लाइन यही है। EOR+1 की लाइन को हटा दीजिए क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ से एक सपोर्ट जो है, सपोर्ट -1 के नीचे, ये सपोर्ट -1 अब ये सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये नया सपोर्ट हो गया। इसको हम डाइवर्जन का नाम दे देंगे या फिर रेजिस्टेंस -1 कह लेते हैं इसको, रेजिस्टेंस -1 कह लेते हैं। और यहाँ पे कह देते हैं कि ये सब रेजिस्टेंस आपका WTB है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका WTB यहाँ पर बना हुआ है और ये आपका सपोर्ट है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट से एक रिवर्सल होगा, ये देखिए आपका सपोर्ट हो गया। इस टाइम पर ये आपकी 4 मैच की लाइन होती है। रेजिस्टेंस यहाँ पर है, रेजिस्टेंस -1 यहाँ पे है और रेजिस्टेंस यहाँ पर WTB है और सपोर्ट आपका ये है। तो सपोर्ट से आपका SOC का ट्रेड बनता है 12:15 बजे के बाद। 12:15 तो यहीं पर बच गया था, लेकिन ऊपर के बाद अगर नीचे मिलेगी तभी आप सपोर्ट से ही ट्रेड को बना सकते हैं। तो सपोर्ट से रिवर्सल हुआ और सपोर्ट से सीधा मार्केट ऊपर गई है। इसको जाना तो यहाँ तक चाहिए था लेकिन वहाँ तक पूरा नहीं गई है। ये जो SOC का ट्रेड होता है, ये सपोर्ट तक मौका मिले, सपोर्ट तक मौका मिल के इसके बाद सीधा यहाँ तक बुलिश होती है। ठीक है, लेकिन ये पूरा ऊपर की तरफ नहीं गई है, ये पूरा ऊपर की तरफ नहीं गई है, ये यहीं से रिवर्स होके ऊपर तक गई है, इसके बाद फिर नीचे आ गई है। तो SOC का ट्रेड, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि जो परसेंटेज है उसमें कुछ गेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदलाव है या नहीं। 1:25 पर देखने की कोशिश करते हैं। 1:25 पर इस परसेंटेज को आप याद रखिएगा, 88% है, ये 62% है और ये 85% है। ठीक है, तो 1:25 पर लेके चलते हैं। 1:25 पर अगर हम रेजिस्टेंस की परसेंटेज देखें तो ये आपकी जो 88% थी वो आपकी 95% हो गई और ये 62 61 से 61 ही पड़ी रह गई, यानी ये इंक्रीज नहीं हुई है। और ये इसकी अगर हम बात करें तो 85 से 85 ही है। तो अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो ये परसेंटेज जो है ये केवल एक ही परसेंटेज जो है बढ़ी है। तो नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलने की कोशिश करेगी तो सिर्फ रेजिस्टेंस का ही प्रेशर है। तो मुझे ऐसा पहले ही लग गया था कि मार्केट सपोर्ट से नीचे नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना रहता तो सपोर्ट के नीचे कहीं ना कहीं परसेंटेज को इंक्रीज होना पड़ता, क्योंकि वाई पहले से WTB है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा तो WTB हो जाएगा, ब्लड बात हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा SOC का ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो हमसे SOC का ट्रेड कर सकते हैं और इजीली ये ट्रेड एक डाइवर्जन का हुआ है। 2 ही ट्रेड आपका आज बना है। अगर कोई और भी ट्रेड करने की कोशिश किया होगा तो मेरे हिसाब से वो ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिस्क ही रहा होगा। और उसको अगर आपने करने की कोशिश की, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो कम से कम आप सिनेरियो को ध्यान दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ।